जय हिंद। आप देख रहे हैं रणनीत तिवारी को। बिहार, गुजरात और दिल्ली, यहाँ तक कि भगवान राम की नगरी अयोध्या को भी भ्रष्टाचारियों ने नहीं छोड़ा। यहाँ पर भी भ्रष्टाचार अपने चरम पर दिखाई दिया। जनता का विकास हुआ हो या ना हुआ हो, किंतु भ्रष्टाचार ने अपना विकास खूब जोरों शोरों से कर लिया है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी दिल्ली एयरपोर्ट की छत गिरी और उस छत की चपेट में एक कैब ड्राइवर की मौत हो जाती है और लगभग 8 से 9 लोग घायल हो जाते हैं। जो व्यक्ति 2 जून की रोटी का इंतजाम करके अपने घर पहुंचने वाला था, उस व्यक्ति के घर में खुशियों की जगह मातम पहुंचा। दिल्ली का मामला अभी ठीक से शांत भी नहीं हुआ था कि गुजरात से एक और खबर सामने आ गई, जहां गुजरात के राजकोट एयरपोर्ट की छतरी नीचे गिर जाती है। दोस्तों, भ्रष्टाचार इतने चरम पर है कि कब, कहां, किस तरह और किस जगह लोगों की मौत हो जाए, इस बारे में लोगों को कोई अंदाजा ही नहीं होता है। आखिर ऐसी घटनाओं की जवाबदेही किसकी है? आखिर भ्रष्ट ठेकेदारों के ऊपर, भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर, भ्रष्ट इंजीनियरों के ऊपर कब नकेल कसी जाएगी? और आखिर कब तक ऐसी दुर्घटनाएं होती रहेंगी? और तो और भ्रष्टाचारियों ने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा। भगवान राम की नगरी अयोध्या में भी चूना लगा दिया। पहले खबर आई कि अयोध्या में जो भगवान राम का मंदिर है, उसकी छत से पानी टपकने लगा। हालांकि इस बारे में एक बयान भी आया था कि अभी कंस्ट्रक्शन का काम पूरा नहीं हुआ है, इस वजह से अभी छत टपकने लगी। और अब अयोध्या के राम पथ की जो तस्वीरें सामने आई, इन तस्वीरों को देखकर आप लोग स्वयं से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर भ्रष्टाचार किस हद तक हुआ होगा। हालांकि इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर योगी की सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है, और योगी की सरकार ने क्या एक्शन लिया है वह भी आप सबको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं बिहार के ऊपर। दोस्तों, बिहार में 11 दिनों के अंदर 5 पुल ध्वस्त हो गए हैं। देखिए आज तक की ये रिपोर्ट, जिसकी हेडलाइन है बिहार में 11 दिनों के अंदर 5 पुलों ने ली जल समाधि। शुक्रवार को मधुबनी में गिरा एक और पुल। दोस्तों, बिहार में 11 दिनों के अंदर 5 पुल ध्वस्त हो गए हैं। आखिर इसकी जवाबदेही किसकी है? अगर इस खबर के अंदर हम जाएं और पढ़ें तो आज तक की यह रिपोर्ट कुछ और दावा कर रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आज तक के पास जो दस्तावेज हाथ लगे हैं, उसके मुताबिक यह पुल 24 जून से पहले ही ध्वस्त हो चुका था। 24 जून को ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता रामाशीष पासवान ने पुल का निर्माण कर रहे संवेदक अमर झा को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी थी। उन्होंने लिखा था कि पुल का एक हिस्सा लटक गया है और इस कारण इसे दोबारा बनाया जाए। दोस्तों, यह आज तक की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि रामाशीष पासवान जो कार्यपालक अभियंता हैं, उन्होंने अमरनाथ झा को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी कि इस पुल का एक हिस्सा लटक गया है, जिस वजह से इस पुल का निर्माण कार्य दोबारा कराया जाए। अब यहाँ से प्रश्न यह उत्पन्न हो रहा है कि जब इस पुल का निर्माण कार्य कराया गया, क्या उस समय निरीक्षण अच्छे से नहीं किया गया था? क्या उस समय गुणवत्ता का निरीक्षण नहीं किया गया था? क्या इसी प्रकार के तमाम प्रश्न हो सकते हैं, उत्पन्न हो रहे हैं। खैर, इस बात की जवाबदेही किसकी है, यह अनुमान भी आप लोग स्वयं से लगा लीजिएगा। बिहार में पुल जो गिर रहे हैं, इसकी जवाबदेही किसकी है, यह अनुमान आप लोग स्वयं से लगा लीजिए। क्योंकि अभी दिल्ली में जो एयरपोर्ट के साथ जो कुछ भी हुआ, तो वहाँ पर पहला बयान सत्ता पक्ष की तरफ से यही आया कि जो हिस्सा एयरपोर्ट का गिरा है, उसका निर्माण कार्य पिछली सरकारों ने कराया था। अब दोस्तों, इस प्रकार के उत्तर बेहद निंदनीय और शर्मनाक हैं। पिछली सरकारों ने क्या किया, हमें इससे मतलब नहीं है। वर्तमान में किसकी सरकार है और किसकी सरकार के रखरखाव में कार्यक्रम हो रहे हैं, हम उसको जिम्मेदार मानेंगे और हम सत्ता पक्ष से ही हमेशा प्रश्न दागते रहेंगे।
खैर, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुजरात के राजकोट एयरपोर्ट की। दोस्तों, नवभारत टाइम्स की यह रिपोर्ट देखिए, जिसकी हेडलाइन है, दिल्ली एयरपोर्ट के बाद अब गुजरात के राजकोट हवाई अड्डे की छत गिरी, बारिश के बीच हुआ हादसा। दोस्तों, नवभारत टाइम्स की यह रिपोर्ट है और यह रिपोर्ट क्या कुछ कह रही है आपके फोन स्क्रीन पर मैं आपको सीधे दिखा रहा हूं। दिल्ली एयरपोर्ट के बाद अब गुजरात के राजकोट हवाई अड्डे की छत गिरी, बारिश के बीच हुआ हादसा। अगर अब हम इस खबर को पढ़ें तो इस खबर में लिखा है, दिल्ली के IGI एयरपोर्ट की दुर्घटना का मामला अभी भी शांत नहीं हुआ है कि कमोवेश राजकोट के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी बरसात के कारण एक छज्जा ढह गया। हादसा टेम्परेरी टर्मिनल के बाहर हुआ। इस पूरी घटना में कोई घायल नहीं हुआ। यह एयरपोर्ट 11 महीने पहले ही शुरू हुआ था। दोस्तों, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी यह एयरपोर्ट 11 महीने पहले ही शुरू हुआ था और 11 महीने में ही यह इतना बदहाल हो गया कि इस एयरपोर्ट की छतरी तक गिरने लगी है। दोस्तों, इस खबर में और आगे लिखा है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर हादसे के बाद राजकोट हवाई अड्डे की कैनोपी गिरने की घटना सामने आई है। राजकोट के हीरासर में बने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की कैनोपी का एक बड़ा हिस्सा बारिश में गिर गया। राजकोट एयरपोर्ट की घटना में गनीमत यह रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। हवाई अड्डे के निदेशक दिंगत बहोरा के अनुसार बारिश के कारण हवाई अड्डे के आगे की छत में जलभराव हो गया था, इसके चलते यह हादसा हुआ। बहोरा ने कहा, इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। यह बहुत अच्छी बात है कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है, कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, प्रश्न यह उत्पन्न हो रहा है कि जो एयरपोर्ट अभी 11 महीने पहले ही शुरू हुआ हो, वह इतना बदहाल कैसे हो सकता है कि उस एयरपोर्ट की छतरी तक गिरने लगे। दोस्तों, सोचिएगा, समझिएगा, फिर अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या की। 23 जून और 25 जून की बारिश के बाद अयोध्या के रामपथ में कुछ इस प्रकार के गड्ढे नजर आए, जैसा कि आप लोग सीधे तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और यह केवल रामपथ ही नहीं, रामपथ के साथ साथ 15 गलियों और सड़कों पर भी पानी भर गया और जो घर सड़क किनारे बने हुए थे उनके घरों में भी खूब पानी भर गया। दोस्तों, साथ में आपको बताता चलूं कि रामपथ 14 किलोमीटर लंबी सड़क है और इस सड़क के कई हिस्सों में कुछ इस प्रकार के गड्ढे पाए गए। दोस्तों, और साथ ही साथ सड़क को कई जगह पर धंसी हुई भी पाया गया। सड़क भी धंस चुकी है दोस्तों रामपथ की, और गड्ढे भी हो गए हैं। इतना भ्रष्टाचार भगवान राम की नगरी अयोध्या में हुआ है। और जैसे ही अयोध्या के रामपथ की यह खबर सामने आई, वैसे ही योगी की सरकार तत्काल प्रभाव से एक्शन में आई और 6 अफसरों के खिलाफ एक्शन लिया। दोस्तों, जिन अफसरों को प्रदेश शासन ने निलंबित किया है उनमें लोक निर्माण विभाग यानी PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ध्रुव अग्रवाल, सहायक अभियंता अनुज देसवाल और जूनियर इंजीनियर प्रभात पांडे, उत्तर प्रदेश जल निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आनंद कुमार दुबे, सहायक अभियंता राजेंद्र कुमार यादव और जूनियर इंजीनियर मोहम्मद शाहिद शामिल हैं। दोस्तों, इन 6 लोगों को योगी की सरकार ने तत्काल एक्शन लिया और इन्हें निलंबित कर दिया गया है। दोस्तों, और इतना ही नहीं, योगी की सरकार ने कंस्ट्रक्शन का काम जो कंपनी वहां पर कर रही थी उससे भी सवाल जवाब किया है। वैसे आप लोग इस खबर के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं वह हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी जरूर साझा कीजिएगा। यदि आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा अगला अपलोड होने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब फिलहाल रजनीशन तिवारी को दीजिए इजाजत। जय हिंद।